बहुत समय पहले की बात है। आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य मेरा ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। गुरुजी ने शिष्य की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर अपने शिष्य से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे दोस्तों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत गरीब और तुम्हारे पिता शराब पीकर तुम्हारी माँ और तुम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, दरअसल मैंने ही उनको ये बात बताई थी। इस पर गुरुजी ने कहा, फिर तो अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें अपने घर की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी है। शिष्य ने बहुत ही उदास मन से कहा, गुरुजी, लेकिन अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ये बातें तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर वो चाहे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे सगे संबंधी। शिष्य ने बहुत ही उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, ऐसी वो कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए? गुरुजी ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य, तुम्हारे सपने। हम सभी अक्सर लोगों की नजरों में बड़ा बनने और ये दिखाने के चक्कर में कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हम अपने लक्ष्य, अपने जीवन के सपने दूसरों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून, वो समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों से अपने लक्ष्य, अपने सपने बताने से पहले था, जिससे इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को पाने में चूक जाएं। और साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपनों के बारे में लोगों को बता दिया है, तो उनकी उम्मीदें भी हमसे बढ़ जाती हैं और अब वो हम पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो कि हमारे तनाव को बढ़ाता है और फिर ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। गुरुजी ने कहा, दूसरी चीज जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है वो है तुम्हारे जीवन की समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। दूसरे लोगों से अपने जीवन की समस्याएं बताना असल में सबसे बड़ी परेशानी खड़ा करना है। दरअसल जब हम अपने जीवन की समस्याएं किसी से साझा करते हैं तब कुछ देर के लिए हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा महसूस होता है मानो सर से बोझ खत्म हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ा कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं साझा करते हैं उनमें से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और 70% लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकर खुशी होती है कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। केवल 10% लोग ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी से भी अपने जीवन की समस्याएं साझा करने से पहले कई बार सोच लो। गुरुजी ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे घर की समस्याएं। हर परिवार में अपने कुछ विवाद, अपनी कुछ समस्याएं होती हैं और हर एक परिवार का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, आपको अपने घर के संबंधों के बारे में बाहरी वालों से कोई बात नहीं करनी है। इससे कुछ सुलझने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी लोग आपके इस मनमुटाव का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ ही बैठकर अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, न कि बाहर वालों से बताकर समस्याओं को बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा जब हम अपनी और अपने परिवार की समस्याएं लोगों से बताते हैं तब हम सामने वाले की नजर में एक कमजोर इंसान नजर आते हैं जो अपने पारिवारिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा सकता। गुरुजी ने कहा, चौथी बात जिसके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी डींगे हाँकना शुरू करते हो तब लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले से अपनी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं तब इससे सामने वाले के अहम को चोट लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं। कोई भी इंसान सामने वाले की नजर में खुद को छोटा और कमजोर होता हुआ नहीं देख सकता। हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ न बोले, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करना शुरू कर देता है। इसलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से बचें। गुरुजी ने कहा, 5वीं बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे द्वारा किया गया दान
परोपकार और मदद, इन चीजों के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन चीजों की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, तो प्लीज इसे बंद कर दीजिए। आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि लोग आपको पसंद करें। गुरुजी ने कहा, छठा, आपको अपनी आमदनी और धन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार और अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना ही कभी भी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही अपनी आमदनी के बारे में किसी से भी बात करो, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से लोग हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरुजी ने कहा, सातवीं और अंतिम बात, हमें अपनी सफलता का राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमने किन तरीकों से सफलता पाई है ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उसे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन कई लोग हमारे द्वारा बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं और अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं, फिर वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया। क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम करे ये जरूरी नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य न बताएं कि जब तक कि वो इंसान इसके बारे में गंभीर और दृढ़ संकल्पी ना हो। शिष्य अब गुरुजी की बातों को अच्छी तरीके से समझ चुका था और उसने मन ही मन में ये दृढ़ संकल्प किया कि आज के बाद वो अपने रहस्यों को किसी से नहीं बताएगा। वो गुरुजी को धन्यवाद करने के बाद वहाँ से चला गया।